मैं चाहता हूं कल्पना शुक्ला आए। कल्पना वो कवित्री है जिन्होंने बेटियों पर गीत लिखे, माँ पर लिखे, परिवार पर लिखे, आकाशवाणी में उद्घोषिका है, पूरे देश में कविता पाठ करती है। आज महिला की शक्ति अद्भुत है। रेखा गुप्ता हमारी दिल्ली की सीएम बनी। सुनना और तालियां चाहता हूं सबकी। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी, पूरी दिल्ली को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। जैसे जैसे समझ में आएगी वैसे वैसे ताली बजाएंगे लोग, क्योंकि लंबी बात थी। मैं छोटी मोटी बात करता ही नहीं। ये कितने ही बड़े कवि हों। परिचय दे देता हूं मैं कल्पना का। अद्भुत व्यक्तित्व है। ये उपेंद्र पांडे बड़ा वीरस का कवि है। ये टोपी वाला, ये सुपरस्टार लपेटे का, ये बहुत बड़ा कवि है। इधर अभय निर्भीक, ये अंबेडकर नगर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन मुझे ऐसे कराए, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। वहां पर दर्शन करने हो तो भाई ने जो प्यार दिया मेरे को, अभय निर्भीक ने, इनका मैं शुक्रगुजार हूं। इधर चौबे साहब बैठे हैं, ये तो पंडित जी महाराज भी हैं, देश के श्रेष्ठ कवि, हास्य के, व्यंग्य के और छंदों के माहिर, जिनका सम्मान है। और ये प्रवीण शुक्ला भाई, जब मैं कविता पाठ में नहीं आया था तब से इनको सुन रहा हूं। ये देश के बहुत बड़े कवि हैं। ये इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये कितने ही बड़े कवि हों, चाहे वासिया जी, चाहे ये लड़की उद्घोषिका हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो चौबे महाराज कितना भी बड़ा कवि हो, चाहे वो अध्यक्ष हो आज का, इन तक बड़ा अगर धरती पे कोई कवि है, ऐसी थोड़ी ना है। इनसे तगड़ा बड़ा कवि मैं हूं धरती पे। पाकिस्तान की बात बताई, पाकिस्तान का इसको पता ही नहीं भाई साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहां पाकिस्तान के अंदर सारे लोग इकट्ठे हो गए। राष्ट्रपति ने जनरल चीफ को बुलवाया, उनके मिलिट्री वाले को, बोले यहां, बोले आ गया, बोल बता। बोला ये सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है, किसकी इतनी हिम्मत है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोले जी वहां के प्रधानमंत्री ने कही थी। बोले वो तो ठीक है, इतने बहादुर सैनिक कहां के थे? बोले बिहानी के। बोले बिहानी के थे इतने बहादुर सैनिक? बोले हाँ। बोले तेरे को कैसे पता बिहानी के थे? बोले का एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रैप्टा। हमारी तभी तसल्ली हो गई थी बिहानी के हैं। तो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। ये हंसराज भाई हमारे, कोई मुकाबला नहीं इनका। अद्भुत व्यक्ति, तो इनके लिए बाद में बताऊंगा। आज इनका जन्मदिन है। पहले मैं कल्पना को बुलाता हूं। कल्पना अपना काव्य पाठ करे, उसको जो मन में हो वो पढ़े, लेकिन हमारा समय की सीमा का भी हम सब ध्यान रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां कल्पना के लिए बजाइए। बहुत धन्यवाद सर। जब सर ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि एक पारिवारिक आयोजन है और यहाँ पर बैठकर आप लोगों के बीच में ऐसा अनुभव भी हो रहा है कि बिल्कुल एक परिवार की तरह यहाँ पर गौरव जी ने भी काव्य पाठ किया, उन्होंने भी वैसी ही बातें की। बिल्कुल ऐसे आप लोग सुन रहे हैं जैसे कि घर का बंदा घर वालों को ही अपने दिल की बात कह रहा है, बता रहा है। तो मैं भी इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ कि आप भी मुझे अपने इस परिवार में शामिल कर लेंगे। कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहती हूँ। सर ने मुझे आमंत्रित किया है, धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका धन्यवाद। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, हमें सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सर मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। वाह। मैं सबसे कम समय लूँगी, सुनिएगा। कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो मायूसी में शह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते, यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। क्या बात है, वाह 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 कल्पना, बहुत अच्छे। बहुत आभार। बहुत प्रेम से आप सभी सुन रहे हैं। परिवार की बात की मैं देख रही हूँ मंच पर मेरे बड़े भाई प्रवीण शुक्ल जी की उपस्थिति होती है, अनिल चौबे जी हैं, अभय निर्भीक हैं, गौरव चौहान जी हैं, उपेंद्र मेरा बहुत प्यारा भाई है, छोटा है मुझसे, डांट खाता रहता है। यहाँ आप सब भी मेरे बड़े भाई जैसे उपस्थित हैं। छोटा भाई आशीष भी उपस्थित है। इसने मुझसे कुछ छंदों की डिमांड की थी, मैं कुछ 1-2 छंद पढ़ती हूँ, उसके बाद में वो गीत पढ़ दूंगी भैया जो आपने कहा है। स्वागत है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, सुनिएगा आप सब भी, कि जैसे जैसे बढ़ते हैं यौवन को चढ़ते हैं, खुद खुद में संवर जाते हैं ये लड़के।
काम चोरी व निकम्मे काम काज छोड़कर गुणी संस्कारी होके आते हैं ये लड़के। वाह। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। और प्रेमिका को नखरे, पत्नी को नखरे दिखाते हैं हजार, किंतु बहनों के नखरे उठाते हैं ये लड़के। क्या बात कही है, वाह 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 कल्पना, क्या बढ़िया, वाह 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 वाह। बहनों के नखरे उठाते हैं ये लड़के, वाह। बहुत शुक्रिया। और दृश्य कैसे हैं आपके घरों के बच्चे, आपके घरों के लड़के? कि दृश्य वो भी देखा है कि भैया जी ने नन्ही नन्ही उंगलियों पर रंगोलियां सजाई हैं। कभी कभी ये भी हुआ छुटकी के बालों पर प्रेमवश टेढ़ी मेढ़ी चोटियां बनाई हैं। क्या बात है, वाह। तो पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, ओहो। कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां सुनाई हैं। पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां सुनाई हैं। और माता पिता जिस पल धैर्य खो रहे थे, तब भाइयों ने बहनों की डोलियां उठाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाइयों ने बहनों की डोलियां उठाई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बेटी का गीत मैं पढ़ूंगी, उससे पहले 4 पंक्तियां पिता के लिए पढ़ती हूँ। सर, आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे हैं, हम सभी को आप पर गर्व है, आपके पिताजी को भी आप पर गर्व होगा। लेकिन आप आज जहाँ पर भी हैं वो माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हैं। हम सब जहाँ पर हैं उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। इसलिए ये 4 पंक्तियाँ मैं पिता को समर्पित करती हूँ। कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज़्यादा स्नेह पिता को, माँ से ज़्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। कौशल्या बस रोती है। बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ हाँ और पढ़ती हूँ। कि पिता डांटते हैं तो कई बार हम बुरा मानते हैं, लेकिन ये बुरा मानने का विषय नहीं है। कि पिता डांटता संतानों को लेकिन देता श्राप नहीं। पिता डांटता संतानों को लेकिन देता श्राप नहीं। बहुत प्यार करता मन मन में पर कुछ कहता आप नहीं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता में खोया रहता। बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता में खोया रहता। और बच्चे जब ये बात समझते तब तक रहता बाप नहीं। क्या बात है, इसलिए कल्पना जरूरी बहुत है, अच्छा पढ़ रही हो तुम, कमाल कर दिया इसलिए आपने। जरूरी है एक कि- बार जोरदार तालियां। ये कविताएं, ये संस्कार कहाँ मिलते हैं सुनने को। कल्पना वास्तव में बहुत अच्छा लिखा आपने। वाह। अब वो बेटी का गीत सुना दीजिएगा आप। बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पर मेरी बहनें राजेश उपस्थित भाई, हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पीछे वालों की आवाज आ रही है मेरे पास। आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मुझे लगता है कि जो बेटियाँ होती हैं वो अपने पिता की बहुत लाडली होती हैं। माँ की तो होती हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम बेटियाँ जितनी जिद होती है वो अपने पिता से करती है, क्योंकि माँ तो एक बार मना कर देती है लेकिन पिता कभी मना नहीं करते। और इसी बात को मैं अपने ध्यान में रखते हुए ये गीत सुना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी मेरे भाई, मेरे पिता समान लोग उपस्थित हैं, तो आपसे मुझे मेरे इस गीत पर बहुत स्नेह मिलेगा। जी मैं सुनाओ। एक छंद और फिर वो गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा कि क्या होती हैं बेटियाँ।
कि यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। वाह, सुनो घनश्याम जी। यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। क्या बात है। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। क्या कहने। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। ओहो। धाती है दाती है धाती भी है घर, आपका आके बसाती है बेटी। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह। और जब उसी बेटी को बचपन में पढ़ाई की उम्र में उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है, उसका ब्याह कर दिया जाता है। सर आप हरियाणा से है, हरियाणा से एक नारा निकला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संजीव मित्तल जी सुनो, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं दे रहा मोबाइलों में। हाँ, ये सुनो गीत सुनो। मैंने गीत लिखा हाँ। बेटी पढ़ाओ अभियान पर, वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। हालांकि वो अभियान तो बाद में आया, गीत पहले हुआ है, मैं उसको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कल्पना सुनाओ। कि मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। क्या बात है कल्पना, कमाल। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। अभी सखियों के संग मेरी आती चुक चुक रे, अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डे गुड़ियों का खेल, अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल, इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। क्या कहने। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और बेटी कहती है माँ से कि अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया, अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा, कहाँ दिए ना की तरह हमें जलना सिखाया, बोलो मम्मी इसमें मेरी क्या भलाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर बहुत अच्छे दी। कल्पना, वाह वाह। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपीहे का स्वभाव, कुछ जाना कहाँ मैंने पहचाना कहाँ मैंने, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोहराओ, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोहराओ, क्यों सहेलियों में मेरी जगह साई कर दे, ओहो क्यों सहे। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। बेटी कहती है माँ से कि मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर, मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर, मेरी हिम्मत ना तोड़ो करो सपने ना चूर, मुझे पढ़ने दो मम्मी आगे बढ़ने दो मम्मी, अपनी आंखों में रखो ना करो नजरों से दूर, क्या बात है, वाह। मेरे सपनों संग मेरे सपनों संग मेरी भी विदाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी मेरी क्या बात।